चलो परसों 25 जून है। भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह भागलपुर पहुंचे हैं और श्रावणी मेला नजदीक है। चुनाव को लेकर भी चर्चा है। लगातार सर आप भागलपुर आते हैं जी जी और कई समस्या से मिलते हैं। मैं आम व्यक्ति से मिल जाती हूँ। बिल्कुल मिलते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ के लोग बहुत भोले भाले और एक एनर्जी जो दिखता है यहाँ के लोगों में, और यहाँ के हमारे इंडिया गठबंधन के जितने हमारे साथी हैं, हर चीज़ छोटी छोटी समस्या को भी आप सुनते हैं। बिल्कुल यहाँ के लोग बहुत एक्टिव हैं और सरकार की जो एनडीए सरकार की जो योजना चल रही है वो धरातल पे उतरे और भागलपुर का विकास हो, भागलपुर का नाम पूरे बिहार ही में नहीं पूरे भारत में नंबर 1 पे रहे, इसके प्रति सब सचेत रहते हैं। और मिलके नहीं लगता है कि हम प्रभारी मंत्री हैं, एक परिवार में जैसे आमजन से हम मिलते हैं। मिलजुल कर चलते नहीं हैं। मिलने से भाव ऐसा रहता है कि लगता है कि इन्हीं के परिवार के बीच के हम एक माननीय सदस्य हैं। नहीं लगता है कि हम यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। अच्छा लगता है, इंस्पायर्ड होते हैं कि हम बिहार के लोग सम्मान देकर बता रहे हैं। हाँ, बहुत लोग एक्चुअली आज देश के लोकतंत्र में एक काला दिन था। आज 25 जून 1975 को 1975 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी के द्वारा एक इमरजेंसी थोपा गया था देश में। पूरे देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था था वो उसका गला घोंट दिया गया था। एक हिटलर शाही जैसा व्यवस्था हो गया था पूरे देश में। कई हमारे जो समाज सुधारक हैं, कई हमारे नेता हैं जो देश के लिए जिन्होंने जान दिया है, देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, वैसे लोगों को जेल में डाल दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया था, संविधान ख़त्म हो गया था, न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं था। तो वो काला लोकतंत्र में वो काला दिन आज के ही दिन आया था। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में, हर ज़िले में, हर कस्बा में हम लोग आज के 25 जून को एक लोकतंत्र का काला दिन के रूप में, काला अध्याय के रूप में मनाते हैं और आने वाले पीढ़ी को बताते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कांग्रेसियों द्वारा की गई थी। और भगवान न करें कि आप लोग इसके प्रति, लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति आप सचेत रहिए। ऐसे लोगों को इस डेमोक्रेसी में सबको अपना अधिकार है, नैतिक अधिकार है, सबको अपने चुनने का। साथ साथ ये भी आपका नैतिक दायित्व है कि मेरा देश पूरे विश्व का विश्व गुरु कैसे बने, बिहार विकसित बिहार कैसे बने। तो ऐसे लोग नहीं आए जो देश के संविधान के साथ जिसने खिलवाड़ खेला हो, जिसने अपने नेताओं के साथ जो मेरे आदर्श रहे हों उनको जेल में डाला हो, उनको प्रताड़ित किया हो, उनको हिटलर जैसा उन पर व्यवहार किया हो, ये दोबारा नहीं आए। यही हम लोग बताने के लिए पूरे देश में काम कर रहे हैं आप। चुनाव लड़ने का हम तो ऑलरेडी एमएलसी हैं और पार्टी ने हमें सम्मान दिया है। और मैं एमएलसी का कार्यकाल बता दूं कि मेरा 28 अगस्त तक मेरा टेन्योर है। पार्टी चाहे नहीं चाहे, पार्टी चाहे, देखिए ये पार्टी के निर्णय के ऊपर है। अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी जब इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये कोई विषय नहीं है। ये पार्टी के शीर्ष नेताओं का विषय है, पार्टी के अपने संगठन का विषय है। तो जो निर्णय पार्टी ले तो उस पर तो एक कार्यकर्ता होने के नाते तो चलना ही पड़ेगा। श्रावणी मेला नज़दीक है, क्या माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन करने आएंगे? बिल्कुल, अभी तो कोई प्रोग्राम निश्चित नहीं हुआ है और 11 जुलाई अब नज़दीक भी है। हाँ। तैयारी का हम लोग समीक्षा करने आ जाए हैं। कल मीटिंग भी होगी कि श्रावणी मेले का तैयारी कैसा है, इस पर थोड़ा बहुत जो कमी होगी उसको हम लोग अपने तरफ से उसको बढ़िया करेंगे। पूरा बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं और उद्घाटन में कौन आएगा नहीं आएगा अभी तो निश्चित नहीं है। बाकी मेरा प्रयास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही इसका श्रावणी मेले का उद्घाटन करें। हम बात करेंगे, फिर आगे जैसा होगा तो आपसे मिलेंगे तो फिर बताएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ? विधानसभा चुनाव तो देखिए, चुनाव को कोई अपना समझता होगा कि मेरे लिए चुनाव आ गया है। एनडीए गठबंधन के लोग और नेता ये नहीं सोचते कि मेरे लिए चुनाव आ गया है। हम सरकार में 2005 से आए हैं और 5 से आने के बाद मैंने बिहार का हम लोगों ने जो सेवा किया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार विकास किया है, जंगल राज की जो खात्मा हुई है, 3 बजे कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था।
आज रात भर कोई घूमता है, कोई बोलने वाला नहीं है, जो सुशासन आया है। तो हम लोग अपने काम पे, अपने बिहार के विकास पे, लाइन ऑर्डर पे, सोशल सिक्योरिटी पे, बिहार के विकास पे हम लोगों ने जो किया है उसी पे भरोसा है। और फिर चुनाव आएगा। चुनाव तो एक रूटीन प्रक्रिया है, हर 5 साल के बाद आता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिल्कुल नीतीश कुमार के गृह नेतृत्व मंत्री का बयान आ रहा था कि जरूरी नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और ये तय है। और किसी का बयान और नहीं, ये किस परिप्रेक्ष्य में माननीय गृह मंत्री जी ने दिया है ये हम तो सुने भी नहीं हैं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा पार्टी के कई बड़े नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से घोषणा किया। कल एक्चुअली अभी प्रशासन के साथ बैठक है। कल हम लोग बाढ़ के पूर्व तैयारी की समीक्षा करेंगे। श्रावणी मेले का भी तैयारी की हम लोग समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद जो गांव इफ़ेक्टिव हुआ है फ्लड में, वहाँ गांव में जाएंगे, देखेंगे कि क्या इसमें इशू है और बेहतर करने के लिए अगर फ्लड आए तो क्या इसमें तैयारी हो सकती है, तो हम लोग आगे भी उसका तैयारी करेंगे। प्रभारी मंत्री हैं और लोगों की समस्या को लगातार सुनते हैं। कल कई महत्वपूर्ण बैठक है भागलपुर में करेंगे। वैसे भागलपुर से दीपक सिंह औरंगी। भागलपुर पहुंचे मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि आज गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। भागलपुर पहुंचते ही प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह का बीजेपी का नेता ने किया भव्य स्वागत। प्रभारी मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि श्रावणी मेला कहां क्या तैयारी हुई है, कहां क्या कमी है, इस लिए भी बैठक की जाएगी। मंत्री संतोष सिंह ने 45 लोकतंत्र के रक्षकों को अंग वस्त्र से किया सम्मान। श्रम संसाधन मंत्री सह भागलपुर प्रभारी मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। भागलपुर पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री सह भागलपुर प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह का बीजेपी नेता दिलीप मिश्रा एवं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया उनका भव्य स्वागत। प्रभारी मंत्री ने श्रावणी मेले की तैयारी, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ से पहले की तैयारी के साथ साथ कई विषयों पर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रभारी मंत्री संतोष कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी करने की उनकी पार्टी को जरूरत नहीं, एनडीए भारी बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। जहां तक भागलपुर में विकास की रफ्तार धीमी होने की बात पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले तो काम ही नहीं होता था, अब काम भी हो रहा है और विकास भी आपको दिख रहा है। भारत में आज के ही दिन 50 साल पहले इमरजेंसी घोषित की गई थी। 50 साल बाद भाजपा इस दिवस को भुनाने में जुट गई है। भाजपा इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। भाजपा ने आपातकाल के डरावने किस्सों को घर घर तक पहुंचाने की योजना बनाई है। इससे पहले जिलों में संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित हुए। भागलपुर में भाजपा के प्रभारी मंत्री संगोष्ठी में पहुंचे। उन्होंने जेपी सेनानियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही आपातकाल के काले किस्सों को कार्यकर्ताओं व लोगों के समक्ष रखा। इस दौरान मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि कांग्रेस के युवराज देश में संविधान लेकर घूमते हैं, विदेशों में संविधान की पुड़िया लेकर घूमते हैं। जनता को हम बताने का काम करेंगे कि कैसे इमरजेंसी दिनों में कांग्रेस ने जनता के साथ व्यवहार किया था। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश का हर बच्चा, हर लोग इसको समझे। जब जब चुनाव आता है, राहुल गांधी संविधान लेकर घूमते हैं। कांग्रेस का चुनाव के प्रति जो मोह है, ये सिर्फ राजनीतिक मोह है। बाबा साहेब के मरने के बाद कांग्रेस ने 2 गज जमीन भी नहीं दी थी। अब दोबारा ऐसा नहीं हो कि फिर देश से इमरजेंसी का दंश झेले। हिटलर शाही, तैमूर लंग, मुसलमान शासक जैसा इस देश के लोगों ने झेला है। देर रात भागलपुर सर्किट हाउस पहुंचे व अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और गुरुवार को होने वाली बैठक को लेकर कई गंभीर बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया।